वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में। आप सभी कैसे हैं? सभी को राधे राधे। बिहारी जी की कृपा सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस अब सुबह के बज रहे थे आज 5। तो मैंने आज 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि इनके पापा कहने लगे आज मंडे है, तो ये मेरा ब्लॉग ना मंडे का। पहले तो आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क की दिक्कत बहुत हो रही है। तो यहाँ नेट कनेक्शन ना ऊपर से ही दिख कर रहा है, तो इसी वजह से मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आ पाया था। और इसी वजह से मैं काम ही नहीं कर पाई थी। जब नेट प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी, कुछ बॉक्सिंग में कुछ कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ। तो इसी वजह से आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी, इसलिए मेरा ब्लॉग ये लेट आ रहा है। तो बस सुबह के 5 बज चुके थे। उठी तो 5 बजे ही थी। मैं काम करती रही तो उसमें हो नहीं पाया था। तो बस ये शायद 6 बज रहे हैं अब। तो 6 बज रहे हैं, अच्छा खासा दिन वगैरह निकल चुका था। तो बस जल्दी से झाड़ू वगैरह मैंने सब में लगाई। कृष्णा उठ गए। कृष्णा बैठे पापा से बातें कर रहे हैं। मैंने ये वॉश बेसिन वगैरह में ये डेली धो देती हूँ। ये सुबह साफ़ कर दो तो ना तो पूरे दिन साफ़ रहता है, वरना गंदा अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी वजह से तो बस मैं रसोई में सब में हाथ से पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना ये फ्लोर बड़ा गंदा गंदा सा हो गया था। क्योंकि एक का दिन में देखो तो फ्लोर बड़ा गंदा गंदा होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब हाथ से साफ़ कर दिया था। हाथ से बिल्कुल साफ़ होता है। वैसे तो मैं कभी जैसे देर होती है तो मैं वाइपर यूज कर लेती हूँ। तो आज मैंने वाइपर यूज ना करके अपना हाथ से जल्दी जल्दी लगाया, क्योंकि हाथ से ना फ्लोर बिल्कुल साफ़ रहता है। फिर ये कि 3-4 घंटे अच्छे से चल जाता है। पर क्योंकि ये दोनों बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ फर्श पे गंदा होता ही रहता है। तो मैं 1 या 2 बार पोछा मार ही देती हूँ। बस मैं सब में पोछा वगैरह लगाया। और मम्मी भी बस उठ गई थी। मम्मी भी उठ गई थी और उसके पापा सभी लोग उठ गए थे। सब लोग साथ ही में उठे थे हम। तो बस सारे में पोछा वगैरह लगा के उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी बस पोछा लगाने में लगी हुई थी। मैं किसी से नहीं बोल रही थी, मैं अपने काम में लगी हुई थी इस वजह से। क्योंकि काम में अगर बोलते रहो ना तो काम 5-10 मिनट लेट ही हो जाता है। तो इसी वजह से मैं बातें ना करके फटाफट अपने कामों में लगी हुई थी। देखो पूरा घर क्लीन हो चुका है, पूरा घर साफ सुथरा करके अब मैं जा रही हूँ नहाने। अभी बस मैं नहा के आ गई थी फ्रेश है। उसके बाद मैंने ये जो कोल्ड क्रीम मैं यूज करती हूँ फ्रूट वाली, तो ये सब मैंने लगाई हाथों वगैरह में, क्योंकि आजकल ना स्किन बड़ी चटकने लग गई है। तो अब विंटर आ लगा है, तो इसी वजह से अब स्किन बहुत दिक्कत करेगी। अब कोई भी बिना क्रीम वगैरह लगाए हुए स्किन जब तक काम ही नहीं चलता। तो अब बस जल्दी से लगा कोल्ड क्रीम लगा के और उसके बाद मैं थोड़ा सा लिपस्टिक का टच देख के उसके बाद मैं अपनी पूजा वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही मैं रसोई में आती हूँ। तो मेरा यही नियम है, सब मैं लेट हूँ कुछ भी हूँ, पहले नहा के तभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी पूजा, तो थोड़ी करूँगी। गोपाल जी नहा धोवा के बैठा दूँगी। ये देखो ये मैंने तुलसी माला धारण कर ली है। ये जो मम्मी लेके आई थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इस टाइम गले से चैन में जो सब निकाल के उस ये तुलसी की माला धारण कर रखी है। ये मेरे गोपाल जी देखो, मेरे गोपाल जी को मैंने पहले उठाया। ये मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। बाल गोपाल जी उठ के उसके बाद मैंने नहवा देती हूँ। आज मेरा इतना ही हो पाया था कि मैं बस गोपाल जी को उठाया, उसके बाद मैंने गोपाल जी को नहवा धोवा के बस बैठा दिया था तैयार करके। बाद में मैंने ये पूजा करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी ना आज मैं। तो बस मैं फिर मुझे मंदिर भी जाना था ना, तो इसलिए मैंने घर की पूजा थोड़ी ही करी थी। जैसे कि मैं करती हूँ बेसिक में काफ़ी पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत तो कर ही लेती हूँ। तो उस हिसाब से नहीं कर पाई थी मैं जो डेली में कर पाती हूँ अपनी। तो बस गोपाल जी को बैठा के दूध पिला के उनको बना के उनको बता के सारी बातें, फिर मैं अपने मंदिर के लिए वो साड़ी पहनी फटाक से ना। क्योंकि ना मैं अभी सूट पहन के मंदिर नहीं जाती, क्योंकि मंदिर का ज़्यादा दूर तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा घर से थोड़ा सा फासले में है। तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ, अभी सूट पहन के नहीं जाती। अच्छा नहीं लगता ना सूट पहन के बाहर जाओ। तो घर में तो मैं कुछ भी घर में तो पहनती रहती हूँ। तो बस जल्दी से रेड कलर की साड़ी मैंने पहनी। उसके बाद मंदिर होने के बाद फिर मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि ना मुझसे भी साड़ी में काम नहीं होता था।
मैं साड़ी में काम कंफर्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि काम नहीं कर पाती। वैसे तो मैं पहन लेती हूँ, पूजा पाठ में जाने आने में पहनती हूँ, घर में भी पहन के ना काम नहीं होता मुझसे, दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं साड़ी चेंज करके उसके बाद इनके पापा चले गए तो इनको टिफ़िन वगैरह मैंने आके लगा दिया था। उस टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनके ना पापा को लेट हो रहा था बहुत। तो उनके फ़ोन का बैलेंस भी ख़त्म हो गया था, तो वो मेरा फ़ोन ही यूज ही कर रहे थे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी। तो बस उनके पापा और कृष्णा दोनों ही चले गए थे। तो ये मैंने पानी पहले खौलाया, पानी खौला के उसके बाद ये सूजी डाली है। ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको बातों में अपने, तो अपने बातों में लग गई थी, उसके लिए सॉरी। तो फटाक से मैंने फिर पानी खौलाया, उसके बाद ही मैंने सूजी डाल दी थी। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ना, तो उससे ये है कि गांठें वगैरह नहीं रहेंगी, तो इसको अच्छे से काफ़ी चलाते रहेंगे। और पानी ना कभी भी डालो आप सूजी है तो तेल में ही डालना, ऐसे नहीं, ऐसे डालोगे ना तो वो अजीब सी हो जाती है, गांठें गांठी सी हो जाती हैं। तो जब भी डालो आप, पानी खौल जाए अच्छे से, बाद में ये सूजी डाल के नमक डाल के इसको अच्छे से चलाते रहिए। ये बैटर खुद ही टाइट होने लग जाता है, तो उसको छोड़ के फिर इसके अब तवा गरम करके इस पर डाला मैंने जीरा। तो ये जीरा अच्छे से भुन जाएगा। जीरा इसमें ना भुना हुआ यूज ही करना है, वैसे ही नहीं करना है यूज। तो जीरा को अच्छे से ना भून लेना है आप। अच्छे से भूनने के बाद आज मैं क्या बना रही हूँ आपको भी पता होगा। आज मैं बना रही हूँ सूजी के रोल, क्योंकि नाश्ते में काफ़ी टाइम से खाए नहीं थे। तो मैं मम्मी से बोल ही रहती हूँ, काफ़ी टाइम से सूजी वाले रोल ही नहीं खाए हैं। तो बस सूजी के रोल बनाने लगी थी। ये अच्छे से मेरे चकले पे इसको चकले को अच्छे कर लिया था, इसको क्रैक्स कर लिया था जीरा को जो सब। और उसके बाद ये इसमें जो बैटर था ना मैं हमारा उसी में डाल दिया था। उसमें हमने थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम ना परी रोने लगी थी। तो मैं मम्मी को बोल गई थी, तो मम्मी ये काम करने लगी थी। तो मम्मी करने लगी थी, तो मैं परी को लेके उनको दूध वगैरह पिला रही थी। तो परी उस टाइम ना रोने लगी थी, वो ये इस वजह से नहीं कर पाई उसमें उतना टाइम में ये। तो इसी में ना आलू जो थे ना इसी में ऐड कर देते हैं। इसमें 4-5 आलू जो ऑयल जो बिल्कुल ही मैश करके मैंने इसको छील के रख दिए थे, तो वो आलू इसमें मैश कर दिए थे मम्मी ने। ये देखो ये है आलू। तो बस ये थोड़े से आलू मैश करके अच्छे से, सूजी का बैटर भी ठंडा हो गया था, तो उसको अच्छे से मैश कर देना, खूब अच्छे से मैश कर लेना। बिल्कुल एक आटे की तरह डो बना लेना, जो आटे का डो होता है अपना, जो आटा हम रोज डेली यूज में यूज करते हैं ना, तो बस उसी तरह उसका डो बनाना है। आलू उस टाइम नहीं चल रहे ना, तो नए आलू थोड़े बस वैसे रहते हैं, गठीले टाइप के, छोटी छोटी गांठें सी हो जाती हैं, जो इस वजह से अच्छे से काफ़ी मैश कर लेना। उसके बाद ये हल्का रिफाइंड का हाथ लगा के रोल बना लेना। इसके रोल भी बन जाते हैं, टिक्की भी बन जाती है। तो टिक्की तो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि टिक्की ना ऑयल भरा, बहुत ऑयल ज़्यादा पी लेती हैं। और ये जो पतले पतले रोल जो बनाते हैं ना हम लोग, तो ये तेल भी कम पीते हैं और टेस्ट भी अच्छा लगता है। टेस्ट तो दोनों का एक सेम ही रहता है, मगर उसमें ना ऑयल ज़्यादा पी लेते हैं, इसमें ऑयल नहीं पीते हैं। तो बस इसी तरह में ये लंबे लंबे रोल मम्मी ने बना लिए थे। मम्मी को लगा दिया था काम में, बीच बीच में देखने भी आ रही थी, क्योंकि परी बहुत दिक्कत कर रही थी। परी मम्मी पास जा नहीं रही थी, तो इस वजह से मम्मी को ये सब कुछ बनाना पड़ा। तो हल्का सा मम्मी कह रही नमक कम लग रहा था मुझे, तो मम्मी ने थोड़ा सा नमक इसमें डाल लिया था। तो बस मैंने ना वो साइड में जाके थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, क्योंकि मम्मी ने पहले गोपाल जी के निकाल दिए थे बना के। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया था कि नमक कैसा लग रहा है इसमें। तो बस इस डो को मम्मी हल्का रिफाइंड का हाथ लगा लगा के सब पतले पतले डो बना लेंगी। ये पतले पतले ना एक तो क्रंची बहुत लगते हैं, ऊपर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, बच्चे भी खा लें, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। और नाश्ता में ना बनता है बहुत जल्दी। थोड़ा बहुत टाइम पता है किस में लगता है थोड़ा बहुत टाइम तलने में लगता है, वरना सूजी देखो खोलते पानी में 2-3 सेकंड में हो जाती है। आलू तुम्हारे ऑयल करे हुए हों तो बस उनको मैश कर हल्का सा नमक और जीरा भुना हुआ डालने के बाद
5-10 मिनट में ये बैटर बिल्कुल तैयार हो जाता है अपना। तो बस जो भी टाइम लगता है ना, इसको बस तलने में टाइम लगता है, और तो अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं है। तो ये 10-15 मिनट में नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। आपका मन हो कुछ खाने का तो एकदम ये फटाक से ना बन जाता है। इसकी ये नहीं है कि पहले से तैयारी करके रखो। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सब मम्मी ने बैटर इनको बना लिए थे रोल, ये सारे डाले रिफाइंड में। इसके बाद देखो अच्छे से इनको तल लेंगी मम्मी। देखो इस टाइप के बनाए थे, ज़्यादातर ना इसी टाइप के बनाते हैं, इसलिए ना ऑयल कम पीते हैं। तो ये बस इस तरह से बना लिए थे मम्मी ने। ये मम्मी ने सब ये रिफाइंड में ही डाले थे। तो ये सब रिफाइंड में मम्मी ने तलने के लिए डाल दिए हैं। ये देखो तल के इस तरह से लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। तो बस बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था, कृष्णा ने। तो सभी लोग चाय से खाएंगे, चाय से खा लीजिए आप, चटनी से, टमाटर जूस से, जिससे आपको अच्छा लगे उसी से आप इसको खा लीजिए। मगर नाश्ते में सबसे बढ़िया लगता है ये। तो बस ये नाश्ता हमारा हो चुका था। तो अब दोपहर में खाना में तो कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि सुबह ना सोयाबीन की बड़ी आलू बनाए थे, तो वो ही रखे थे। बस मैं रोटियाँ सेकूँगी, तो मैंने बस रोटियाँ ही सेकी थी, क्योंकि सब्जी सुबह की रखी थी जो उनके पापा लेके गए थे ना। तो सुबह नाश्ते में हम रोल खाए थे, तो फिर इस वजह से भूख भी ज़्यादा लग नहीं रही थी। तो हम तीनों ने रोल ज़्यादा खा लिए थे, तो इस वजह से ज़्यादा भूख लग नहीं रही थी। तो बस 2-3 रोटियाँ मैंने, ये 4-5 रोटियाँ सेक ली थी। सब लोग 1-1 2-2 खा लेंगे अपने लोग। और सब्जी रखी थी, तो चावल भी नहीं बनाए फिर मैंने। तो बस रोटियां वगैरह सेकी हम, बस अब खाने की थाली लगा चुकी है। सोयाबीन की बड़ी आलू, ये ना साग बनाया था, बस वही थोड़ा सा रखा था, तो कृष्णा को अच्छा लगा था, तो वो थोड़ा सा साग कृष्णा को दे दिया था। ये रात में बनाया था ना साग, तो ख़त्म ही हो चुका था। सब लोगों ने सुबह नाश्ते में भी थोड़ा, इन्होंने, इनके पापा खा गए थे साग, तो बस थोड़ा ही बचा था। तो बस ये थोड़ा सा कृष्णा के ताई भी ले जा रही हूँ। ये थाली रेडी हो चुकी है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पहली बार मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप सबके सपोर्ट से ही मुझे आगे जाना। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, तो खुशी होती है कि आप सब लोग मुझे तब देखते हो, समझते हो। तो प्लीज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।